9 मई को गुजरे हुए एक अरसा हो चुका है सर। अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के मामले पर अदालत लगी, निगरां वजीर आजम को ओहदा संभाले 5 महीने हो गए। अब मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के तयन के लिए कमेटी बनाई गई है। हुकूमती कमेटी से सर जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मुझे नहीं पता इस कमेटी का क्या रोल होगा, क्योंकि अगर किसी पे केस चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चलता है। आपका कोई इल्ज़ाम होता है, एफआईआर कट जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये काम तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, पुलिस का है और सब का। अब उन्होंने करके फाइनल चलान, अगर वो केस चलान हो गए तो उनका फाइनल चलान उनको देना होगा कि जी इन लोगों के खिलाफ हमारे पास ये शहादतें कि इन लोगों ने ये जुर्म किया था 9 मई का। तो अब कमेटी बनाए ना बनाए उससे क्या ताल्लुक होगा? अगर केसेस अदालत में है, अदालत तो शहादत देगी, शहादत प्रोसिक्यूशन को देनी है, प्रोसिक्यूशन ने अपने शहादतें लेके आनी है, उन्हें गवाही देनी है कि ये लोग जो थे मुर्तकब पाए गए इस 9 मई के जुर्म में। तो अब फिर उसके बाद कोर्ट एविडेंस देख के जिरा के बाद हो सकता है उनको सजाएं दे या उनको छोड़ दे कि जी इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। तो अब ये सारी बात देखनी होगी। लेकिन अगर कमेटी अब बन रही है तो 6-7 महीने के बाद कुछ बात समझ नहीं आई, क्योंकि जो आप जानते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस का फैसला था, हमारी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की, वो तो जो इंटर कोर्ट अपील में वो सस्पेंड हो चुका है और फौजी अदालतों को तो इजाज़त दे दी गई है कि उन 103 सिविलियंस का ट्रायल वो कर ले, लेकिन फैसला वो अनाउंस नहीं कर सकते। अब वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो केस लगेगा जो ऑर्डर था कोर्ट का। तो देखें ना, आप देखें 7 महीने हो गए, अभी तक तयन नहीं हो रहा कि कौन उसका मास्टरमाइंड था, कौन क्या था। लोगों को केस किए जा रहे, एक जमात को टारगेट किया। अगर उस जुर्म में वो लोग शामिल थे तो अब तक तो 7 महीने में तो ट्रायल तो शुरू हो जाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन तो कब की पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कि हर कोई कहता है टीवीज वगैरह में आके प्रोग्राम से कि जी हमारे पास वीडियोज भी हैं, ऑडियोज भी हैं, तो वो सब लाएं, एविडेंस में क्यों नहीं पेश की जा रही? एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी तो केसेस हैं इन लोगों के। सही। यासीन आज़ाद साहब, वैसे आपको सर 5-6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अचानक ये कमेटी बन जाना, इसकी लॉजिक आपको कोई समझ आती है, नज़र आती है? और ऐसे वक्त में कि जब कोई सिफारिश भी नहीं आई हो किसी कमेटी के हवाले से? देखिए, मामला जब कोर्ट के अंदर है तो फिर किसी कमेटी की ज़रूरत मेरे नज़दीक नहीं रहती। अब क्यों बनाई गई, उस कमेटी के गराज व मकासद क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये डिटेल तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन जहाँ तक मामला कोर्ट का है, ज़ाहिर है कि जब एफआईआर कट जाती है, रिमांड ले लेते हैं, रिमांड के बाद चालान आ जाता है, तो ज़ाहिर है कि आपको केस को प्रोसीड करना है। और इंटर टेररिस्ट कोर्ट का जो एक तरीक़ाकार है कि आपको डे टू डे प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, या एक टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको केस को कंक्लूड करना होगा। लेकिन एक तरफ तो जैसे आप केस कंक्लूड करेंगे, दूसरी तरफ पे आप पे पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर आर्डर नहीं करता, मिलिट्री कोर्ट अगर अपने केस को प्रोसीड कर लेते हैं, कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो जब तक फर्दर आर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं आता, जजमेंट अनाउंस हो नहीं सकेगा। तो अब इसके कमेटी का क्या कंसेप्ट है, ये तो ज़ाहिर है जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इसकी वजाहत कर सकती है कि कमेटी बनाने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्या मुश्किल है उनके रास्ते में, ये तो वही जानते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना आप, इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ सर। जी ठीक, अब पॉइंट आ गया सर। आबिद ज़ुबैरी साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट के अब और इख्तियारात के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं सर। माजी के किसी केस की असकुत तहकीकात करवा सकती है, ये भी अब गुफ्तगू हो रही है बहुत। जी बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ इनको डे टू डे काम कर सकते हैं। और ये जो वाकया है ये इनकी आने से पहले का है, 9 मई का, या उसके बाद जो हालात हुए थे। और मुझे नहीं समझता इस कमेटी का क्या वजह है, किसको टारगेट करना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक आदमी को या लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जबकि मामला अदालत में पेंडिंग है। अदालत से केस आप देखिए, एंटी टेररिज्म कोर्ट पे तो कोई से नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट मार्शल, सिविलियंस के कोर्ट मार्शल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस वजह से वहाँ ये इशू है कि जब तक वो फैसला इंटर कोर्ट अपील में नहीं हो जाता, इसलिए स्टे है, लेकिन आप अपनी प्रोसीडिंग्स पूरी कर लीजिए। तो ये इस कमेटी का देखिए, असल में प्रॉब्लम क्या आई है हमारे मुल्क में कि केयर टेकर्स अब केयर टेकर्स नहीं रहे। आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, 1 साल हो जाएगा उनको 22
जनवरी को, तो जबकि आइन के अंदर उनकी मुद्दत केयर टेकर की 90 दिन होती है। देखिए वहाँ आइन टूटा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं माना गया, और नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली को भी देखिए डिसोल्यूशन के बाद आज अब इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को जाके, वो भी 5 मई। तो ये जो केयर टेकर है बेसिकली ये तो एक्ट कर रहे हैं ऐसे जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये लोग। असल में केयर टेकर का सारा सिस्टम ही गलत खराब हो गया, और ये पार्लियामेंट जब आए उनको सोचना चाहिए कि क्या केयर टेकर हमारे सिस्टम में होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज्यादातर मुल्कों में इस केयर टेकर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। ठीक ठीक ठीक। यासीन आजाद साहब, वैसे सर इस कमेटी की कानूनी हैसियत जरा इस पर भी बात कर लेते हैं ना, क्या होगी? किसी इदारे के तो इसमें शामिल है नहीं, सिर्फ निगरां वज़रा पर मुश्तमिल ये कमेटी है। निगरां वज़रा के ऊपर कमेटी बनी है। एक तो जो कल का वाक़या हुआ, जिस तरह सेनेट के अंदर जो तमाशा किया गया, आपने एक करारदाद पास कराई, और करारदाद पास होने के बाद आपके निगरां हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं उनकी एक कमेटी बना दी गई है। इसका क्या बैकग्राउंड है? मैंने आज दिन को भी ये बात कही थी कि सेनेट के अंदर जो ये मामला हुआ, इसका जो सवालियत निशान ये है कि ये तो पता चलना चाहिए पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को कि इसके बैक पे कौन लोग हैं, किसकी शय पर जो है ना ये करारदाद सेनेट के अंदर आई, ये जानते हुए भी कि सेनेट में कोरम पूरा नहीं है। सेनेट के चेयरमैन आए, फटाफट मीटिंग प्रिजाइड की और सारा कुछ करके तो चले गए। तो ये तरीक़ाकार तो गलत है। क्या 8 फरवरी का जो इलेक्शन की डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सियासी जमातों की बामाही रजाबंदी से तय की गई है, सेनेट की कोई करारदाद इलेक्शन की जो डेट तब्दील हो जाएगी? मेरे नज़दीक बिल्कुल तब्दील नहीं होगी। मेरे नज़दीक सेनेट की इस करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि जब सेनेट का पहले से कोई एजेंडा नहीं था कि किस पॉइंट पे आप ये इजलास कर रहे हैं, क्या है, तो ये सेनेट के चेयरमैन को जिसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने ये जो सारा कुछ ड्रामा किया है, इस ड्रामे की आखिर ज़रूरत क्या थी उनको सेनेट के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क की। मैंने यही कि अल्लाह ताला आप रहम करे, लेकिन मैं एक बात सर ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आ रहा है ना, एक तरफ ये भी बात हो रही है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक सिर्फ करारदाद है, अपना इजहार राय है, लेकिन दूसरी तरफ फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर इजलास भी हो रहा है, इस पर डिस्कशन भी हो रही है, ये करारदाद ज़ेर गौर भी है। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर एक और बड़ा दिलचस्प मामला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गालिबन 23 दिसंबर को उनकी जानिब से एक टीवी प्रोग्राम में ये मुतालबा आया था 9 मई के हवाले से कि या तो ये फैसला करेंगे 9 मई किसने किया या फिर इस पर मिट्टी डाल दें, और फिर इस कमेटी का क़याम हो जाना, आज बन जाना। कोई लिंक नज़र आता है क्या? मुतालबा पूरा हो गया है? देखिए अभी आपने जो बात की कि ये वुज़रा पे ये जो कायम मुकाम ये जो केयर टेकर्स के ऊपर मुबनी है ये कमेटी, तो बड़ी हैरानगी की बात है। अब क्या ये मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इस कमेटी का क्या रोल है? वो क्या उनको क्या कहा गया, क्या मालूम करने के लिए? देखिए मिट्टी पाओ ये बात की जाहिर बात, नून लीग के आप जानते हैं एक पार्टी को इस वक्त बड़ा एज हासिल है, हर तरह से उनको सहूलत मिल रही है, हर कोर्ट्स में भी, कोर्ट्स के बाहर भी, सिस्टम में भी, और सारा उनको, और उनके उससे मिट्टी पाओ की क्या बात कर रहे हैं सारे। अगर लोग जो गिरफ्तार हैं, हमारी ख़वातीन बेल के बाद भी उनको जेल से उनको रिहाई मुमकिन नहीं आ रही, तो वो आज तक वो मामला कोर्टों में, लोग मिलिट्री की कस्टडी में है 103 लोग जिनका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिस्ट दी लाके। तो ये मिट्टी पाओ वाला बात तो नहीं है, ये तो अदालतों को फैसला करना है ना, मतलब अदालत फैसला करेगी। अब उनके कहने से कि मिट्टी पाओ यानी इसका क्या मतलब है? को आदमी अदालत पे, या तो अदालत नहीं फैसला, फिर आप खुद कर लीजिए बैठ के फैसला। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे वो सिद्दीकी साहब? मतलब आप अदालतें अपना टाइम लेके फैसला करेंगी जी। तो ये सारी बात, लेकिन जो अभी यासीन आजाद साहब ने बात की जी कंप्लीट कर लें सर, जुमला कंप्लीट कर लें। जी मैं ये कह रहा था जो उन्होंने बात की, ये रेजोल्यूशन की, जो सेनेट की रेजोल्यूशन की बात की, देखिए आपने पिछले दिनों देखा जब वो पार्लियामेंट थी पूरी, जब नेशनल असेंबली भी थी, 10 लोगों ने 5 से 10 लोग बैठे होते थे और कानून साजी हो जाया करती थी उसके अंदर। आखिरी दिनों में केयर टेकर्स के आने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, उस 10-15 दिन में 50 कवानीन बनाए गए, अमेंडमेंट्स की गई, और 10-15 लोगों से वहां भी कोरम पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आप सेनेट और ये जो पार्लियामेंट की जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें आप कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती,
ये आइन के अंदर पाबंदी है उसके अंदर, वो देख नहीं सकती कि वहाँ जो बात है। अब रेजोल्यूशन आ गई, उसके पीछे मुहरकात क्या थे। अब पार्लियामेंट हमारा अभी सब ये लोग सारी पार्टीज वगैरह कहते थे कोर्ट के दिफा से पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब सुप्रीम अदारे ने इस वक्त सिर्फ सेनेट मौजूद है, उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दी, चेयरमैन सेनेट, वो जो नून लीग के जो सेनेटर साहब थे उन्होंने आज अपनी गलती एडमिट की कि जी मैंने भी नहीं देखा कि कोरम है या नहीं है। भैया आपका काम था, आप एक सेनेटर हैं, एक मेजॉरिटी पार्टी के आप सेनेटर हैं उसके अंदर, चले आपसे भी गलती हो गई। पॉइंट इज दैट कि वहां आ गई। कोर्ट्स भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है वो 340 लोग हैं, उनकी अकल ज्यादा है कि 5-6 लोग बैठ के उस बात को रद्द नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अब देखनी पड़ेंगी जी।